अभी हम आज का जो अध्याय है हमारे टिम्बर गीता फिफ्थ डायमेंशन आध्यात्मिक विज्ञान क्लास का चौथा क्लास आज करते हैं। ठीक। तो इस फोर्थ क्लास में विषय है ब्रह्मांड और ऊर्जा का विज्ञान। इसका सार जो है वो पंच महाभूत और ब्रह्मांड की ऊर्जा फिफ्थ डायमेंशन में चेतना का आधार। तो हमने अभी तक के ये जाना, जो भी अध्याय क्लास हमारे जो हुए 1 2 3, कि ऊर्जा का कितना महत्व है। फिफ्थ डायमेंशन में ऊर्जा ही सब कुछ करवाती है, ये हमने जान लिया। शरीर जो है वो शरीर मन बुद्धि से हमने अगर जाना तो ये शरीर के सुख दुख हमको तकलीफ देंगे, और समझ ऊपर बढ़ा ली। हमने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं। साक्षी भाव से हमने देखा, अभ्यास भी किया, विचारों से विचारों को भी देखा कि ये मैं विचार नहीं हूं। तो हमारी समझ ऊपर उठ गई। फिर हम वैराग्य में आए। वैराग्य में हम जान पाए कि जो सांसारिक चीजें हैं ये माया में उलझाने के लिए है, ये सब मन के उलझने हैं। उससे भी हम ऊपर उठे। आत्मा का स्तर हम मतलब हमारा चेतना का स्तर और ऊपर उठा। जब हमको वैराग्य आता है, ये पहली सीढ़ी है कि हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हैं। हम संभवतः आत्म साक्षात कर लेंगे। जी। उस समय भी हमने ऊर्जा के बारे में जाना। अब इस फोर्थ क्लास में उस संदर्भ में हम ऊर्जा के भीतर का विज्ञान, ऊर्जा का जो विज्ञान है वो कंप्लीटली जानेंगे। ठीक। तो इसमें कहानी परिचय, फिर हम टिम्बर पुरुष के बारे में जानते हैं कि उन्होंने कैसे जाना था। अभी तक के हमने जाना कि टिम्बर पुरुष को यह अनुभव हो चुका था, वैराग्य भी आ चुका था उनको। तो इस यहाँ पर यह बोला गया है, टिम्बर पुरुष अब समझता है कि सारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच महाभूत केवल भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में है। जब ये तत्व संतुलित होते हैं तब फिफ्थ डायमेंशन जीवन संभव होता है। जो ब्रह्मांड को समझता है वह अपने भीतर के ब्रह्मांड को भी जानता है। जी। तो इसके पहले भी हमारा जो सत्संग चला था उसमें ये टॉपिक निकला था कि जो पिंड है वही ब्रह्मांड है, जो बाहर है वही भीतर है। तो इसी प्रकार टिम्बर पुरुष ने ये 5 तत्व जो है, मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पंच महाभूत नहीं होकर ये भी ऊर्जा का ही रूप है, ये जान लिया। और फिफ्थ डायमेंशन में तो ऊर्जा ही सब काम करती है, हमें ये पता है, पुराने क्लास में भी बताया। ठीक। तो ये वाला जो इक्वेशन अगर समझ गए तो बाहर भी ब्रह्मांड है, भीतर भी ब्रह्मांड है। तो पंच तत्व भी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, हमारा शरीर भी यही पंच तत्व से बना हुआ है। तो ये हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक। तो उसका श्लोक दिया हुआ है और फिर उसका अर्थ है। ठीक। पंच पंचते तत्वानि लोकस्मिना पृथ्वी जलम तेजो वायुमय आकाशम चित तत प्रथमतः सम्यग्वेद विधि जनय। इस लोक में 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इन्हें सही ज्ञान से जानने वाला व्यक्ति सत्य को प्राप्त होता है। देखिए, जैसे टिम्बर पुरुष ने जाना कि ये सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है,
ये हमारी कंप्लीट प्रकृति पांच तत्वों से बन पांच तत्वों से परे की चीज है ही नहीं। जैसे देखिए तो, हमने अगर आंख खोला तो हमें पूरा ये संसार दिखता है। आंख बंद कर लिया, भीतर देखा, तो भीतर हम समा गए, भीतर हम शांत हुए, तो उस ऊर्जा को महसूस करते हैं। तो हो गए हम, मतलब फिफ्थ डायमेंशन में जो ऊर्जा है उसे महसूस किया। देखिए, ये पांच तत्वों के सिवा और कुछ है ही नहीं, ये पंच महाभूत है ही नहीं। और फिफ्थ डायमेंशन में जब जानेंगे तो वो ऊर्जा ही इसी में है, ये ऊर्जा का विज्ञान हम समझ पाएंगे। जैसे देखो, पृथ्वी है, पृथ्वी में जो मिट्टी है, मिट्टी में भी ऊर्जा है, वो भी ऊर्जा से ही सजीवता, उसमें भी होनापन है, उसमें भी ऊर्जा ही है। जैसे देखिए, हमारी बॉडी चलती है, बॉडी के जो बॉडी को जो चलाने वाला है वो भी ऊर्जा ही है। इसी प्रकार सूर्य है, सूर्य तपता है, तो तपने के बाद उसका प्रकाश दिखता है, बट उसका जो ताप है वो नहीं दिखता। इसी प्रकार पंच तत्वों में पूरे इसमें और कुछ नहीं, ये भौतिक नहीं, ऊर्जा ही है। जैसे पानी जो दिखता है, बट उसकी शीतलता हमको दिखती नहीं है, तो वो इस प्रकार से हमारे पूरे पंच महाभूतों में ऊर्जा ही काम करी है, जो कि दिखती नहीं है। और ऊर्जा दिखती नहीं है बट महसूस होती है। ठीक है। हम जब ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तब वो ऊर्जा महसूस होती है। ठीक है। तो या इसी प्रकार पूरा पृथ्वी में भी देखिए, मिट्टी के भीतर वही ऊर्जा है, जल में जल में भी वही ऊर्जा है, अग्नि में भी जो ताप आ रहा है ना, उसको ताप एक्चुअली जो उसके क्या बोलते हैं, उसका जो वैशिष्ट है, ताप है, वही ऊर्जा के कारण हो रहा है। वायु भी देखिए हमको महसूस होता है। ठीक है। इस प्रकार से सभी पंच महाभूतों में जो काम कर रहा है वो ऊर्जा स्वरूप ही है। ये फिफ्थ डायमेंशन में हम अगर वो जान जाएंगे ना, तो फिफ्थ डायमेंशन में ये ऊर्जा का रूप स्वरूप ही काम कर रहा है, उसका हम और अनुभवी भी कर पाएंगे। इसी प्रकार ऊर्जा ही काम करती है, पंच महाभूतों में भी ऊर्जा ही काम करती है, ये टिम्बर पुरुष ने जाना। ठीक। और इसको हम अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। भौतिक मतलब भौतिक विज्ञान, हमारा विज्ञान क्या कहता है? पृथ्वी ठोस, जल मतलब द्रव, अग्नि मतलब ऊर्जा, वायु मतलब गैस, और आकाश मतलब शून्यता, ऊर्जा क्षेत्र। ये तत्व सृष्टि के आधार है। ठीक। ऊर्जा विज्ञान, ये तत्व ऊर्जा के रूप है जो निरंतर परस्पर क्रिया करते हैं और जीवन की ऊर्जा का संचार करते हैं। तो ये पूरा हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ है। हमने अभी जाना कि ये पंच महाभूत और कुछ नहीं, ऊर्जा ही है। तो भौतिक विज्ञान भी यही बोल रहा है। पृथ्वी जो ठोस है, जल जो द्रव रूप है, अग्नि जो ऊर्जा है, वायु जो गैस रूप है, और आकाश को तो ऊर्जा का क्षेत्र शून्यता बोला। ये सृष्टि का आधार है, ये साइंस मतलब भौतिक विज्ञान भी बोल रहा है। और हमारा ऊर्जा का विज्ञान भी यही बोल रहा है कि ये सभी तत्व ऊर्जा के ही रूप है, और ये निरंतर एक दूसरे से जुड़कर परस्पर क्रिया करते हैं, और उसी से हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। ठीक। अब उसमें फिफ्थ डायमेंशन का विज्ञान क्या है? फिफ्थ डायमेंशन में ये पंचमहाभूत ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। असंतुलन से बीमारियां और तनाव उत्पन्न होते हैं। करेक्ट। तो फिफ्थ डायमेंशन का हम टिम्बर गीता का ज्ञान ये बोल रहा है। देखो, ये पंचमहाभूत है, ये ऊर्जा है। ऊर्जा अगर बैलेंस हो तो हमें वही आनंद देती है। वो बैलेंस होकर हम शांत शांत मतलब क्या बोल रहे हैं, शांत स्वभाव से शांतता को प्राप्त होते हैं।
वही अगर असंतुलन हो जाए तो वही बीमारियां होती है, वही तनाव उत्पन्न करता है। तो समष्टि रूप से अगर जाने, संपूर्ण रूप से जाने, तो ये ऊर्जा का ही खेल है। फिफ्थ डायमेंशन में ऊर्जा का ही मतलब अभी भी ऊर्जा का खेल है, बट वो अनुभव में हमें आ जाएगा। क्योंकि हाँ, वहां पे भी तो हमारा फिफ्थ डायमेंशन में जब जाएंगे, भाव शरीर एक्टिव रहेगा, हमारा कनेक्शन उस शून्य से, उस ऊर्जा से रहेगा, तो हम और जान पाएंगे। ठीक। तो वैसे भी मैंने कल परसों भी टॉपिक चला था, तब हम वो राजलक्ष्मी माता से डिस्कस कर रहे थे। जितने भी ये हमने जो अभी जो ग्रंथ मिले हैं, जो ये अभ्यास हो रहा है, जितने भी धीरे 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 सब जो कुछ भी ग्रंथ आ रहे हैं, जब हम लोगों ने देखा, एनालाइज किया, पढ़ा, इन सबको जो भी आया, तब हमको ये चीज पता चली। मैंने माता जी को वही बोला कि ये सभी का सार, सबका, मेरे जीवन का, आपके जीवन का, ये पूरे अस्तित्व का, ये पूरे ब्रह्मांड का, पंच महाभूत का, जितना कुछ भी सृष्टि में दिख रहा है, बस दो ही शब्द है, नहीं, दो ही, एक शब्द है, दो ही अक्षर है, ऊर्जा। ये ऊर्जा जिसने समझ लिया कि मैं कुछ नहीं हूं, ये ऊर्जा ही करवा रही है, और ये ऊर्जा से ही सब कुछ हो रहा है। होता तो ऊर्जा से ही है, लेकिन हमको समझ नहीं आता। जब हमारी समझ बढ़ जाएगी, तो जो कुछ भी हमारे डिसबैलेंस होके, जैसा असंतुलन से, डिसबैलेंस से बीमारियां हो रही है, तनाव हो रहा है, वो बैलेंस हो जाएगा। अभी कैसा होता है ना, हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि मैं कर रहा हूं, आ गया, मैं दुखी हो रहा हूं, मेरे करने से होगा, आ गया, हो गया डिस्टर्ब। मैं दुखी हो रहा हूं, हो गया, दुख आएगा, इसको दुख हिट करेगा, क्योंकि मैं आ गया, शरीर समझा, खुद को शरीर समझा। अगर समझ बड़ी ऊपर उठे, मैं नहीं कर रहा, वो करवा रहा है, ऊर्जा करवा रही है, तो ये तो ठीक है। ये जो कुछ भी हो रहा है मन के भीतर हो रहा है, वो दुख, दुख जो हिट कर रहा है वो मन के भीतर कर रहा है। मैं तो मन से परे हूँ, ये तो मैं तो मन से परे मशीन हूँ, वो ऊर्जा करवा रही है। ये जो डिसबैलेंस है ना, वो उधर के उधर ही खत्म हो जाएगा। ये जो तनाव है ना, वो तनाव भी हट जाएगा। जब हमने खुद को मैं माना, फंस गए। वो माना कि वो करवा रहे, माना, उठ गए। 3D, खुद को मैं माना, मैं मान के काम किया, मेरे को दुख हो रहा, मैं फंसा पड़ा हूं, मेरे को बीमारियां है, फंस गए। वो करवा रहा है, वो ही करवाएगा, ऊर्जा ही करवा रही है, समझ बढ़ गई, ऑटोमेटिकली ये जो डिसबैलेंस है, वो डिसबैलेंस भी ओके हो जाएगा। हमारे जो जितने कुछ स्ट्रेस है वो निकल जाएंगे। क्योंकि ये जितने भी स्ट्रेस, तनाव, ये सब सब कुछ है ना, ये हम खुद को मैं मानते हैं, तभी आते हैं। खुद को मैं मानना छोड़ दो, तो बात ही बन जाती है। वो करवा रहा है, बस इतना है जी। ये 2 लाइन में तो अध्यात्म खत्म कर रहे हैं टिम्बर गीता के ज्ञान से। मैं कर रहा हूं, थर्ड डायमेंशन, फंस गया। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मशीन हूं, मुझसे ऊर्जा करवा रही है, परम शून्य करवा रहा है, वो टिम्बर गीता की ऊर्जा से हो रहा है। खत्म, आगे बढ़ गए फिर। तो ये तनाव बीमारियों से हम आगे बढ़ जाएंगे। जी, इसमें ध्यान और अनुभव का अभ्यास। ठीक। इसमें क्या बोला गया है, अपने शरीर में पंच महाभूत की अनुभूति करें। ध्यान के दौरान प्रत्येक तत्व के ऊर्जा केंद्र को महसूस करें। श्वास के साथ वायु तत्व का ध्यान लगाएं। ठीक। तो जब हम मतलब ध्यान में बोला गया है कि इसका कैसा अभ्यास कर सकते हैं, तो ध्यान में हम ये महसूस कर सकते हैं कि ये जो शरीर है, ये मेरा पंच महाभूत का शरीर है, और हमारे भीतर ऊर्जा है।
उसको वो ऊर्जा ही इस पंच महाभूत को कंट्रोल कर रही है। देखो अभी भी हम ध्यान करते हैं ना, तो ये बोलते नहीं है लेकिन चीजें वही हो रही है। हमारा शरीर पंच महाभूत का हो रहा है। जब हम सिद्ध मंत्र का उच्चारण करते हैं तब हमें वो ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि वो ऊर्जा ही करती है। तो क्या होता है, हम उसके तरफ बढ़ रहे हैं, उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो महसूस होने लगती है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि ध्यान के दौरान प्रत्येक तत्व के ऊर्जा केंद्र को महसूस करें, तो ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा हमें ही फील हो जाएगी। ठीक है। श्वास के साथ वायु तत्व का ध्यान लगाएं। जैसे हम श्वास लेते हैं तो ये फील करें कि ये वायु तत्व मेरे भीतर जा रहा है। जैसे मैं ध्यान करवाता हूं ना, तो श्वास ले रहे हैं तो ऊर्जा ही हम मेरे भीतर आ रही है, क्योंकि ये ऊर्जा ही तो है। हाँ, ऊर्जा के सिवाय कुछ है ही नहीं, है ना। तो ऐसा ही अभ्यास हमें ध्यान में करना है। ठीक। इसी प्रकार अभी फिफ्थ डायमेंशन चेतना में पंच महाभूत का महत्व। फिफ्थ डायमेंशन जीवन के लिए पंच महाभूतों का संतुलन आवश्यक है। शरीर, मन और चेतना तीनों में ऊर्जा का प्रवाह पंच महाभूतों से जुड़ा होता है। ऊर्जा का सही प्रवाह ये मानस प्रवाह से मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास होता है। ठीक। अभी जब हमारे पुराने मतलब 2-3 क्लास हुए, वहां पे हमने जाना कि जब भी हम खुद को मैं मानते हैं और उस वहां पे हम डिस्टर्ब जब हो जाते हैं, तब ये ऊर्जा का प्रवाह है ना, वो प्रॉपर प्रवाह भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने खुद को मैं मान लिया और वो हम थोड़ा सा वहां पे डिसबैलेंस हो जाते हैं। और अभी 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 जो आया था कि ऊर्जा का प्रवाह न होने के कारण प्रॉपर बीमारियां होती है, तनाव होता है। वही हमने अगर शरीर को मैं मानना छोड़ दिया, मैं शरीर नहीं हूं ये जान लिया, तो नेक्स्ट स्टेप में शरीर, मन और चेतना, ये ये तीनों का बराबर, तीनों का संतुलन होकर ऊर्जा का प्रवाह जो पंच महाभूतों से जुड़ा हुआ है वो प्रॉपर प्रवाह हो जाएगा। ऊर्जा के सही प्रवाह से क्या होगा, मानसिक शांति आएगी, आध्यात्मिक विकास होगा। इसको एकदम ये इतना बोला है ना, इसको 2 लाइन में शॉर्टकट में ऐसा बोल सकते हैं। मेरा शरीर पंचमहाभूत है, मैं ध्यान करने बैठता हूँ, शरीर हमारा भूल जाता है, ऊर्जा आती है, ऊर्जा आकर मुझे मानसिक शांति मिलती है, मानसिक शांति और मिली तो ऑटोमेटिकली मन शांत हुआ, विचार शांत हुए, आध्यात्मिक प्रगति होगी। इतना सरल ही है ये। ठीक। तो फिफ्थ डायमेंशन में हमारे पंच महाभूतों का मतलब बॉडी का संतुलन आवश्यक है। जैसा फिफ्थ डायमेंशन में बोला गया है कि वैराग्य आएगा, वैराग्य जैसा ही आएगा तो ऊर्जा का प्रवाह प्रॉपर वे से हो जाएगा, क्योंकि अनचाही इच्छा को हम हटा रहे हैं, हमारा मन शुद्ध हो रहा है। अगर शरीर, मन, चेतना, ये मतलब शरीर और मन शुद्ध हो गया तो ये पूरा ऊर्जा का प्रवाह प्रॉपर वे से आ जाता है। ऊर्जा का प्रवाह बराबर आ रहा है, ऑटोमेटिकली मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास। इसीलिए तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सभी को महसूस होता है, सभी को मतलब ज्यादातर, सभी के अनुभव अलग अलग होते हैं, बट ज्यादातर लोगों को महसूस होता है अद्भुत अद्भुत शांति का अनुभव, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सही हुआ। तो मानसिक शांति मतलब शांत हो गए वो, एकदम विचार शून्य हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार बोला गया है। ठीक। तो आज तो ऊर्जा का ही है। फिफ्थ में क्लास का सारांश, ओ माय गॉड इतने जल्दी हो गया। ऊर्जा के सिवा और कुछ नहीं है। पंच महाभूत, तो पंच महाभूत में हमने जाना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी तत्व और ऊर्जा है। और ऊर्जा के विज्ञान में हमने जाना
कि ये तत्व ऊर्जा के रूप में संतुलन होके हमारे भीतर, मतलब ऊर्जा ही है तो हमारे भीतर हमको उसको संतुलन के रूप में रखना है, ऊर्जा के प्रवाह को जानना है। ठीक। देन नेक्स्ट, फिफ्थ डायमेंशन में हमने जाना पंच महाभूतों का संतुलन, स्वास्थ्य स्वास्थ्य और चेतना। तो हमारे बॉडी में वही कि अगर ऊर्जा का प्रवाह बराबर नहीं हुआ, ऊर्जा बराबर मेंटेन नहीं हुई, तो वो बीमारियां करेगी, तनाव करेगी। इसीलिए हमारे को ये बॉडी को, पंच महाभूत को ऊर्जा का संतुलन हमेशा बनाए रखना है। ठीक। इसके लिए अभी अभ्यास, होमवर्क हम क्या करेंगे? दिन में 5 मिनट पंचमहाभूत का ध्यान करें। शरीर में प्रत्येक तत्व की ऊर्जा का अनुभव करें। शरीर में प्रत्येक तत्व की ऊर्जा का अनुभव लिखे। ठीक। दिन भर ऊर्जा संतुलन के लिए सांसों पर ध्यान दे। ठीक। तो ये ऊर्जा होती है ना, तो ऊर्जा ये जब भीतर आती है ना, तो भीतर आती है तो ये महसूस होती है। जैसे अभी नमन भैया जी ने बोला था कि कैसे महसूस होती है, तो बताया था कि सबको अलग अलग अनुभव होते हैं। किसी को मतलब शरीर ठंडा हो जाता है, किसी का गर्म हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी को भीतर से आनंद आ जाता है, किसी को मतलब एकदम बॉडी लेस फील हो जाता है। वो तो बहुत अच्छी स्टेज स्टेज है बाय द वे, बॉडी लेस वाला। किसी को वो तरंग फील होती है, किसी को कुछ ना कुछ जो सहज रूप से बैठकर होता है उससे अलग कुछ हो जाएगा। तो आप समझ पाएंगे कि ये ऊर्जा का प्रवाह मेरे भीतर हो रहा है। तो उसके लिए अगर वो ऊर्जा का प्रवाह देखना है, मतलब फील नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए और एक अभ्यास बताया है, सांसों पर ध्यान दे। तो ये एक अभ्यास है। जैसे श्वास भीतर गई, उसे देखे, श्वास छूटी, उसे देखे। तो क्या होगा ना, ये ये हमारा मन जो चंचल होके इधर उधर भटक रहा है, वो थोड़ा सा श्वासों के साथ एकाकार हो जाएगा। मन जब इधर उधर भटकना एकाकार हो जाएगा, तो ये शांत हो जाएगा। तो अल्टीमेटली और उसमें तो ये सिद्ध मंत्र जोड़ दे, जैसा हम करते हैं, भीतर श्वास लिया, मंत्र बोला, श्वास को छोड़ दिया, और वो श्वासों को भी देखा और मंत्र भी बोला, तो उससे हमारे भीतर वो ऊर्जा का अनुभव आप कर पाएंगे। ठीक है। तो वो श्वासोश्वास पे ध्यान देकर वो ऊर्जा का संतुलन, मतलब बैलेंस करने के लिए और एक ये मेथड यहाँ पर बताई गई है जो हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज ऊर्जा का टॉपिक था। ये बहुत, मतलब ये बात, अगर ये आज की क्लास की कोई बात अगर समझ जाए ना, बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है कि हम कुछ नहीं कर रहे, वो ऊर्जा ही कर रही है। ब्रह्मांड की ऊर्जा ही सब कुछ करवा रही है। ये बात अगर हिट हो जाए ना, तो देखिए तो कितना 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 स्ट्रेस, कितना तनाव, कितना बीमारी, ये मेरा 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 सब छूट जाएगा। उसके वजह से जो होने वाला स्ट्रेस है वो भी छूट जाएगा। इतना सिंपल 2 वर्ड का, बट 2 वर्ड में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वो ऊर्जा का खेल है, बस इसको समझना है। तो ये ऐसा होता है, इमीडिएट समझ में नहीं आएगा। और इवन दो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, राजेश बोल रहा है करके मत कीजिए। आप ध्यान में बैठिए, देखिए वो जिस प्रकार ध्यान करवाया जाता है सिद्ध मंत्र के साथ ध्यान कीजिए, फिर देखिए ऊर्जा कैसे महसूस होती है। बस एक ही शर्त है उधर, जो हमेशा बोलता हूँ, समर्पण भाव से। अगर समर्पण भाव से बैठ गए और सिद्ध मंत्र हमारा बोल दिया, तो वो ऊर्जा उतरेगी ही। ये मेरा अनुभव है। तिम्बर गीता के जो भी परिवार वाले हमारे सदस्य हैं, जो भी जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं, उन सब का अनुभव है कि ये ऊर्जा भीतर महसूस होती है, और उस ऊर्जा के वजह से भीतर आनंद आता है, शांति आती है, और
आध्यात्मिक प्रगति भी वो देख पा रहे हैं। तो इतना सटीक, और क्या बोलूं, उसको वर्ड नहीं है, इतना मस्त सरल ऊर्जा का ये विज्ञान है जो टिम्बर गीता ने हमको ज्ञान बताया। तो इस प्रकार है। अगली क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? जीवन का उद्देश्य और कर्म का विज्ञान, और कर्मयोग और फिफ्थ डायमेंशन चेतना। ठीक है। और टिम्बर गीता से प्रेरक श्लोक जो ऊर्जा के लिए है वो है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्ज तज्जलानीति शांत उपासते, सर्वं खल्विदं प्रलयमिति शांतमात्मा विधि। सब कुछ ब्रह्म है और सब उसी में विलीन होता है, इसे जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो हमने अभी जाना कि ये पंच महाभूत भी है ना, ये और कुछ नहीं है, ऊर्जा है। ये श्लोक भी वही बता रहा है कि सब कुछ वही है, ऊर्जा ही है, सब कुछ वही है, ब्रह्म है, और उसी में विलीन होता है। ये अगर चीजें, ये बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है जो इतने सरल वे से बताई गई है। ये इतना भी समझ गए ना, तो हम मतलब हमारा जीवन सुधर सकता है कि सब कुछ कर रहा है, ऊर्जा कर रही है, मेरा उसमें कुछ भी रोल नहीं है। और समर्पण भाव से बैठ जाए, ऊर्जा को महसूस करें। तो ये था आज का क्लास, ब्रह्मांड और ऊर्जा का विज्ञान। ठीक है, तो अभी पूछते हैं किसको क्या समझा, और कुछ समझा नहीं होगा इस चर्चा में तो उनको बताएंगे भी। हाँ जी, गगन दीदी आप हो? हाँ जी भैया। हाँ जी, हाँ जी, सुना आपने जो अभी चर्चा हुई? मैंने सुना, हम्म। मैंने यही सुना कि जैसे जो हमारे हमारी जो बॉडी बनी हुई है 5 तत्वों की बनी हुई है। तो जो हम्म। सभी तत्व है ना, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, ये इनमें सभी में ऊर्जा है। हम्म। जैसे पानी में शीतलता वाली है, जैसे सूर्य की है उसकी ऊष्मा है, वायु का हम हम्म। फील करते हैं। इस सभी में ना एनर्जी है। हम्म। और हमारी जो बॉडी है ना, ये इसमें ये हमारे जो 5 तत्व है ना, इनसे बनी है ना। तो हमारी जो बॉडी में कोई अगर रोग होता है, कोई बीमारी होती है, तो इससे रिलेटेड है। अगर हमारे कोई भी तत्व इम्बैलेंस होता है ना, तो हमें वो बीमारी होती है। अगर हमारे पांचों जो हमारे तत्व हैं वो बैलेंस हो जाएंगे ना, तो फिर हमें हमको कोई मतलब कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये हम्म। चीज़ इसको हमें मेंटेन बैलेंस में करना पड़ता है। और जैसे इसके पीछे यही साइंस है ना कि ये 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं, तो हमारा जैसे हमारी बॉडी सही हो ठीक रहती है। और हमारा जो 7 चक्रास एक्टिवेट रहते हैं, तो मतलब हमारा आगे इसमें स्पिरिचुअल लेवल में हम अपनी वो प्रोग्रेस करते हैं। तो इस चीज़ का ये है कि 5 तत्व है जो साइंटिफिक इस वे से कनेक्टेड हैं कि हमारी जो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमारी वगैरह या कुछ भी रोग रोग इस वे से। और मैंने सुना, तो मैंने बहुत सारी बातें, लेकिन भूल जाती हूँ मैं साथ के साथ। और मैंने सुना जैसे कि हमारे हमें जो अपने श्वासों के ऊपर ध्यान देना है। हमें अपने भीतर जा रही है श्वास, उसको नोट करना है, बाहर आ रही है उसको नोट करना है। हमें एक एक चीज़ को नोट करते जाना है। बैलेंस करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है कि हमारे ऊर्जा लेवल ठीक रहे, मेंटेन कर पाएँ उसको। मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी, मेरे को भी मतलब समझ नहीं अरे आई नहीं, ठीक है, ठीक कैसे। है, इतना जितना बोले ना उतना ठीक है, आपने सार में मतलब समराइज वे में बोला। ठीक है, वही बताना था। जी दीदी। ठीक। प्रणाम भैया। जी जी, प्रणाम दीदी। मनु दीदी आप बताइए तो। आपने ये बोला था कि ये शरीर में पंच महाभूत होते हैं, इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी बैलेंस होती है, और जो स्ट्रेस वगैरह कोई बीमारी होती है, ये सारी पंच महाभूतों से भिन्न, मतलब ये जब इसमें कोई इफेक्ट आता है या पंच महाभूत डिसबैलेंस होते हैं तो स्ट्रेस या ये सारी चीजें होती है।
और सेकंड ऑफ ऑल आपने ये बोला था कि इसमें सारी चीजों का, पूरी क्लास का जो मेन वो है, उसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है ऊर्जा। और ऊर्जा के कारण ही पूरी जो अपना शरीर है ना, ये ऊर्जा के कारण चल रहा है। अगर हम ये और उससे छोटा है, आपने बोला कि एक ही रूप, अगर अपन अपन ये चीज समझ जाए कि ये पूरी पृथ्वी ही ये इसको चला रहे, ये पृथ्वी ही मतलब यूनिवर्स ही अब अपन को चला रहा है, भगवान ही चला रहा है, और हम तो सिर्फ एक आत्मा है, ये चीज समझ में आ जाए तो पूरा क्लास का सार दो चीजों पर टिका हुआ है, एक तो ये और एक ऊर्जा। ये बोला था आपने। जी जी दीदी। भैया मुझे एक चीज पूछनी थी तो ये अपन को कैसे पता चलेगा, जैसे अपन डेली सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, तो तो ये वही अपने तो बोला, अंदर। वहां वहां पे भी वो फिर सुना नहीं क्या, राजेश बोलता है करके मत करो, बैठ जाओ, करो, महसूस होगा तब पता चलेगा दीदी, है ना? वही यही पूछ रहे थे वही ना? ये वाली चीज कैसे महसूस होगी भैया, कि कैसे ये वाले? कि अपन ने ये मान लिया, मैं डेली अपने मन में डाल रही हूँ ये चीज, कि भगवान करा रहा है, ये अंदर जड़ से कैसे बैठेगी ये चीज। तो वही करा रहा है, आप महसूस कर पाएंगे ना। देखो, आपके करने से कुछ नहीं होने वाला। क्या आपके करने से वो खाना जो खाते हैं वो आप पचाते हो, या फिर वो ऊर्जा ही भीतर की वो नहीं, पचाती है? जैसे मेरा कहने का हाँ मतलब, अभी तो अपन टाइम टाइम पे उसको ज्ञात कराते हैं कि अपन कुछ नहीं करा रहे, ये हाँ। चीज जड़ से बैठ जाए अंदर, कि ये उसको खुद ही से ये चीज है कि तुम तो कुछ नहीं करते, अभी तो जैसे हम टाइम टू टाइम अपन को बताना पड़ता है कि अच्छा, तुम ये नहीं। पहले बराबर है ना, वो इतने दिन के मन के संस्कार है ना, मैं वाला कि राजेश कर रहा है या मनु दीदी कर रही है, ये मैं वाला जो संस्कार है ना, इतने दिनों से है, वो हाँ भूल जाता है। नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये मैंने हाँ। भी किया। कि मुझे पहले जब सत्संग करते थे तब, हाँ, ये आ जाता था, थोड़ा कुछ हो गया तो भूल गया, अरे मैं ही कर रहा था, ऐसा आ जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके दीदी ये आ जाता है कि हाँ यार, वैसे भी तो वही करता रहता है, बट हम भूल जाते हैं। तो ये धीरे धीरे अभ्यास से आता है दीदी। वो बैठ जाते हैं, फिर वो जो बोल रहे हैं ना, वो याद नहीं करना पड़ता, फिर वो सहज हो जाता है। क्योंकि कैसा होता है ना, वो अनुभव में आता है ना, कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, वही कर रहा है, समर्पण भाव में आ जाते हैं हम। तो फिर वो याद नहीं करना पड़ता, सहज हो जाता है। और भैया एक और चीज पूछनी थी, जैसे मान रहे हैं कि ये भगवान करा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है कि कोई डिसीज आ रही है, ये भगवान, चलो ठीक है। ये जैसे घर में छोटी छोटी सी बात पे कोई चीज हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा तामसिक माहौल हो रहा है, या कुछ भी, ये बाहर अपन तामसिक, ये भी भगवान करा रहा है सभी कि तुम कुछ आपस में लड़ रहे भगवान हो, ये भी करा भगवान रहा करा है। रहा है। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये भी भगवान करा रहा है, ये उत्तर दे रहा हूं ना मैं, ये भी भगवान करा रहा है। सभी कुछ वो ही कराता है, हम यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं। वही ऊर्जा, वही परम तत्व, वही भगवान ही कराता है। ये जो तामसी माहौल हो रहा है, इसने इसको मारा, इसने इसको पीटा, ये प्यार भी हो रहा है, ये इसको गले मिल रहा है, ये इसको प्यार कर रहा है, ये सब पहले ही दिन हमने जो बोले थे, रंगमंच है, चल रहा है, हम सीन चल रहे हैं। तामसी माहौल के भी सीन चल रहे हैं, अच्छे के भी सीन चल रहे हैं, और ये अभी आज का नहीं है जी। ये हर युग में होता है। नहीं तो वो नहीं, राम रावण का युद्ध चल रहा था, मस्त, वो नहीं कृष्ण बोल रही कंस भैया, का। नहीं 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 नहीं, वो युद्ध वाला नहीं बोल रही हूँ, जैसे घर पे भी बोल रही हूँ, जैसे जनरली हाँ, छोटी छोटी, ये जैसे तो खुद की समझ है ना, ये तो इंसान नहीं चाहे तो वो नहीं भी लड़ेगा, क्या जरूरी है ये, वो थोड़ी बोल रहे कि तुम आपस में लड़ो। हाँ, तो आपकी समझ बढ़ जाएंगी तो वो फिर वो पहले दिन वाला टॉपिक पे ला लिया आपने, कि आप वहां पे एक्टिंग करोगे, है ना? अभी आपकी मनो दीदी की तो समझ बढ़ गई ना, तो आप जाके लड़ोगे नहीं वहां पे। ठीक है, लड़ भी लोगे सिचुएशन देख के, तो समझ के साथ लड़ोगे, हाँ वो हो गया ना। ये वाला तो डिस्कशन हुआ था, बट जस्ट और हाईलाइट कर रहा हूं मैं, है ना? समझ बढ़ जाती है। देखो, ईश्वर प्राप्ति में भी और कुछ नहीं होता है। आपको ईश्वर प्राप्ति होगी तो दो हाथ के चार हाथ नहीं होंगे, सर पे सिंह नहीं आएंगे, या फिर और कुछ भगवान जैसे और कुछ नहीं होंगे, विराट नहीं हो जाएंगे, हाथ लंबे पैर लंबे नहीं होंगे।
समझ हाँ बढ़ जाती है, और कुछ नहीं होता है। देखने का, दुनिया को देखने का, संसार को देखने का नजरिया बदलता है। ये है अध्यात्म का सार, यही होता है, और कुछ नहीं होता है दीदी। समझ बढ़ जाती है, हम देखते ही उस नजर से है। नहीं, और एक और चीज पूछनी थी मुझे, जैसे ये अभी रिसेंटली घटित हो रहा है, ये डर का है, ये मेडिटेशन से निकलेगा कि ये समझ, मतलब ये चीज निकलेगी तो मेडिटेशन से ही ना भैया? जो अंदर डर, जो अपने अंदर गुस्सा, ये सारी चीजें भरी पड़ी हुई है। जी 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 जी, वो ग्रंथि है, वो कट रही है और ये निकलेगी। अभी क्या हो रहा है ना दीदी, मैं ये जो पुराने वाले हैं ना, इनको पता है ना, मैं अपफ्रंट मुंह पे बोलता हूँ, मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है ना। ये चीजें हम वो पहले दिन से बोल रहे हैं, बट हाँ ये है ना, आप है ना उसको वापस वापस है ना, मतलब अभ्यास नहीं कर रहे, कर भी रहे तो होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ऐसा थोड़ा सा समर्पण भाव डगमग कर रहा है ना, इसलिए हो नहीं रहा। आप वही उधर ही लटके पड़े हैं कि भैया इससे होगा क्या, भैया इससे होगा क्या, भैया इससे होगा क्या। भैया ने 10 बार बता चुका है कि इसी से होगा, और आपने अनुभव भी किया है इसके पहले कि हाँ, मैंने जब मंत्र, आपके ही शब्द थे, हाँ भैया मैं तो नहीं, ये तो होगा, ये सुनिए पूरा ना, डर डर कैसे निकलेगा? मैं वही बोल रहा हूँ। ये पूरा डर, ये पूरी ग्रंथि, ये पूरा डिप्रेशन, ये सभी 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 चीजें इससे निकलेगी। समर्पण भाव के साथ जब सिद्ध मंत्र के साथ लग जाओगे तो होगा ही। तो यही तो ओके। हम मतलब पहले दिन से बता रहा, पहले दिन से छोड़ो, जब से मतलब आपका पर्सनल हमारा बात हुआ था, पहले दिन से ये चीजें बोल रही हो। बट आप है ना उधर ही अटके पड़े हो दीदी, इसलिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके अलग डायमेंशन से बोल रहा हूँ कि आप उधर ही अटके पड़े हो। इससे होता है क्या, इससे होता है क्या, इससे होता है क्या। अब भैया मैं जबकि चीज देखिए ना, अलग बोल सुनिए, रहे हो ना, फिर सुन तो टाइम लीजिए, से। सुन तो हाँ लीजिए। जबकि आपको अनुभव है, आपको 8 महीनों से दिक्कत थी, आपने सिद्ध मंत्र किया, तो आपको थोड़ा सा क्यों ना हो रिलीफ हुआ, शांति महसूस हुई, और हाँ बताया गया है कि ये धीरे 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 सॉर्ट आउट हो जाएगा। डर की ग्रंथि, भय की ग्रंथि, डिप्रेशन की जो कुछ है वो निकलेगी। फिर वो निकलते समय ये बॉडी पेन होना, डर लगना, ये वगैरह धीरे 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 क्लियर आउट हो जाएगा। हाँ। तो ये उसी से होगा दीदी। ये पता नहीं, मैं अभी 50वें बार आपको बोल रहा हूँ कि ये सिद्ध मंत्र है, उसी से ही होता है, समर्पण भाव से कीजिए। तो आप वही आकर वापस रिपीट वही क्वेश्चन पूछती हो, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा टोन बढ़ा के बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं, है ना। क्योंकि आपका कैसा हो रहा है ना, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ऐसा मत करना दीदी, वो उसी से होगा। अब भिड़ के तो देखो, एक बार भिड़े तो उसी दिन बोले थे अरे मेरे को अच्छा महसूस हुआ, वापस आपने डाउट ला लिए कि इससे होगा कि नहीं। नहीं नहीं, उससे ही होगा। पहली बार हुआ था, अब क्यों नहीं होगा। तो ये डर वगैरह ये चिल्लर चीजें है जी, ये सिद्ध मंत्र से मैं परमात्मा के मिलवाने की बात कर रहा हूँ, ये आप चिल्लर चीजें, डर वर, ये कुछ मायने नहीं है इसके लिए। समर्पण भाव से बैठ जाओ तो ऐसा काम करता है ये। हाँ हाँ हाँ। आया ध्यान में दीदी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि भैया अभी ग्रंथिया का ट्रिप पहले दिन हेल्थ इश्यूज, तो आज मैं पूरे दिन से ऐसे चिल्ला चिल्ला के रो रही थी थोड़ा सा, इसलिए ये लगता है कि थोड़ा सा वो रिटर्न में बैक हम्म। बैक हुई चीजें कि ये सारी चीजें क्यों घटित हो रही है। हाँ, तो ये आपके लिए नहीं है, मैं भी रोया हूँ, वो मालविका दीदी से पूछो, वो भी रोई है। ये आध्यात्मिक मार्ग के अनुभव ही है। इवन तो मैंने आपको वीडियो भी भेजा था कि डर एंजाइटी वाला, ये हाँ आध्यात्मिक मार्ग के अनुभव है। ये सब आते ही है, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ग्रंथियां कट रही है, शरीर की शुद्धि हो जाएंगी, जितनी धारणाएं ग्रंथियां कट जाएगी, वो उतना ही हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। डरने वाला कोई है ही नहीं उसमें। बस विश्वास से, समर्पण भाव से करो दीदी। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, ऐसा करोगे तो फिर नहीं होगा, सीधी बात। हाँ भैया, वो आ जाएगा। थोड़ा सा ये ग्रंथि वगैरह का आइडिया नहीं था, आज दीदी ने मेरे को थोड़ा सा समझा दिया, अब मेरे को काफी ज्यादा वो हम्म। हो गया कि हाँ हाँ, तो ये। उसमें वही बोल रहा हूँ, उसमें ना संशय मत करना दीदी। संशय करोगे ना तो फिर वो भाव भाव से काम होता है ना। तो देखो, मैं अगर भाव कर लिया तो
पत्थर में भी भगवान है। अगर भाव ने किया संशय, अरे पत्थर में भगवान हो सकता है क्या, तो फिर वो पत्थर ही रह जाएगा। मतलब एग्जाम्पल बताया। इसी हाँ प्रकार से मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, सिद्ध मंत्र है। जब के तो देखो यार, 3 बार बोलने से ऐसी सन सन ऊर्जा आती है। तो जब के तो देखो समर्पण भाव से। हाँ कर रही हूँ तो हाँ। हाँ, शंका मत करना, इससे होगा क्या, ऐसा नहीं होगा, उससे ही होगा, है ना। ठीक है दीदी, प्रणाम। और कुछ पूछना है दीदी? नहीं अभी अच्छा, मेरे को बिलीव तो बढ़ता जा रहा है। बिलीव तो भैया पता क्या ना, मन में बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा अपने मन में धारणाएं रहती, तो वो मन हम्म। सवाल इन चीज में करता। तो मैं सॉरी अगर मैं बार बार, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो सॉरी की बात नहीं। धारणाएं नहीं, मैं धारणाएं अंदर ये बोल रहती रहा ना, था कि बहुत हाँ सारी हाँ वो धारणाएं। है भी, बट उसको देखो ना, वो समझो ना, वो क्या हो रहा है। आपको अनुभव आने के बाद में भी आप डोल रहे हो उधर, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ऐसा मत करो। इसी हिसाब से बोल रहा हूँ, समर्पण में आ जाओ, शंका मत करो। इस हिसाब से बोल रहा हूँ, है ना। वो मन डोलेगा इतना ही या तो अभी ज्यादा, मन ये। इतना ज्यादा कि वो तो आउट ऑफ कंट्रोल रहता, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता। तो आ जाएगा, आ जाएगा ना दीदी, समर्पण भाव से करो ना, ये सब बताया गया है वो। हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। ठीक है जी, प्रणाम दीदी। बोलिए। नमन भैया जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम भैया जी बताइए, तो जी। आज का चर्चा आपने सुना ना, क्या समझा तो? हाँ जी, इसमें बस मेरे को बस ही ना, वही मैं आपको ना जल्दी जल्दी जैसे बताता हूँ भी। ज्यादा व्याख्या मेरे को ना समझ नहीं लगती और ना ही हिंदी में बतानी आती भी। आपने जैसा बोला भी, जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, और ये भी हमारा मतलब कि ये ऊर्जा, ये 5 तत्व ही ये ऊर्जा ही है। और जब भी हमें मेडिटेशन करनी है, और इसको ऊर्जा समझ के, इसको याद करके अपने शरीर के 5 तत्वों को तो वैसे ही करना है। और ये 5 तत्व मेंटेन रखते हैं अपने बॉडी को बैलेंस। अगर ये सही चलते हैं 5 तत्व अपने बैलेंस में, तो सही। अगर कोई तत्व बढ़ जाए, कोई कम हो जाए, तो वो बीमारियों का कारण बन सकते हैं। तो नजला भी हो सकता है उस चीज में, कि कोई अग्नि की ज्यादा होगी तो उससे और कोई बीमारी लग जाएगी, बाल उड़ जाएंगे सर के। और मेन ऊर्जा बताई है आपने इसमें, कि जो ऊर्जा ही है जो चला रही है सारी सृष्टि को और इस 5 तत्वों को। तो बस इतना ही समझ लगा ये मेरे को। जी 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 भैया, ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम। शोमिता दीदी, आप हो उधर? शोमिता दीदी, हाँ, मैं हूँ। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी, हाँ, बोलिए हाँ, तो। हाँ, आज के सेशन में ऐसे मुझे इस तरह समझ में आया कि हमारे बाहर भी और अंदर भी ब्रह्मांड ही है, ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो हमारे अंदर भी ये 5 तत्व काम करते हैं। और अगर इसका इम्बैलेंस हुआ, मतलब कोई तत्व बराबर काम नहीं कर रहा है, तो फिर सब गड़बड़ी होती है। मतलब या गुस्सा आता है, या कोई बीमारी के रूप में बाहर निकलता है। तो ध्यान करने से, और ध्यान कैसे करें कि सांसों पर ध्यान दें। सांस आ रही है, जा रही है। सांस लेते हैं तभी हम उसके बाद मंत्र का जाप करो, और फिर बाहर निकल रहे तभी उसके बाद भी जाप करो। जितना हो सके मंत्र का जाप करोगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। मन शांत होगा तो धीरे धीरे पंच तत्व
बैलेंस होंगे और जीवन सुखमय, मतलब सुखमय मतलब समझदारी से अच्छे से कटेगा। इतना समझ में आया। जी जी दीदी, हाँ ठीक है, ये सही समझा। वही है, हाँ, हाँ हाँ कि जो कुछ कर रहे हैं वो कर ऊर्जा रहे हैं, ही, वो हाँ ऊर्जा जी, ही कर रही है। कर रहे हैं, हाँ, ये पंचमहाभूत ऊर्जा, को एक भी। ऊर्जा दूसरे जी। ऊर्जा को करवा रही है, मतलब अ, ये ऐसे। और हाँ, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था। ये हम सीधा डायरेक्ट तीसरे आयाम से पांचवे में क्यों? चौथा वाला कौन सा है आयाम, चौथा वाला, डायमेंशन? चौथा वाला डायमेंशन है मृत्यु बोध वाला। जब आप मर जाओगे ना, ब्लैक अच्छा, होल जो बोलते हैं, मर जाओगे जैसे अच्छा, शोमिता दीदी अभी मैं हूँ हाँ, करती है, वो मर बराबर। गई, उसको मृत्यु बोध हो गया चौथा डायमेंशन खत्म। तो वो अच्छा मृत्यु बोध वाला है ना, तो उसको उड़ा दिए, फिर डायरेक्ट टक करके डायरेक्ट पांचवे में ऊपर, जाएगी। हाँ, हाँ पांचवे वाले पे। ओके ओके, थैंक यू, जी धन्यवाद। हाँ हाँ। जी। सुहासिनी दीदी आप हो? सुहासिनी दीदी। हाँ हाँ भैया, सभी को बना। हाँ जी दीदी, बोलिए तो, हाँ क्या समझा आपको? हाँ, जो भी होता है वो तो सब ऊर्जा के कारण ही होता है, ऊर्जा ही सब करवा रही है ये। हम्म। और ये जो माने जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, माने तो ऊर्जा बाहर भी है, पंच महाभूत के रूप में, और अंदर भी है हमारे, जो सब ऊर्जा ही करवा रहे हैं। माने पृथ्वी, जैसे हम जान पाते हैं, जो पृथ्वी जल शीतलता, और ये मिट्टी, जो और ये अग्नि वायु आकाश, ये सब में जो भी गर्मी की जो शीतलता, और ये आकाश जो ऊर्जा शून्य, ये सब ऊर्जा, और भीतर भी वही हम अ, हमारे भीतर भी वही है, जो सांस के रूप में हम वायु, ये भी फील कर पाते हैं। और ये ऊर्जा का ही जो आकाश, वो भी हम अंदर वो भी जान पाते हैं। और ये शीतलता आती है, और सब कुछ, ये सब पंच महाभूत ये अंदर भी हमारे काम कर रहे हैं। और ये सब बैलेंस करके हम चलेंगे तो शरीर भी ठीक रहेगा, और मन बुद्धि के ऊपर हम जा पाएंगे, और सब कुछ ठीक से मैंने बैलेंस कर नहीं, डिसबैलेंस हो जाएगा तो ये तो शरीर में जो बीमारी की जो ये सब परिलक्षित होगा। तो ये जाना, ये जी जी सब जी जी, करेक्ट जाना। वही है। आप दीदी बोलते जाइए, है ना, आप बोलते नहीं है ना, इसलिए। आज तो बोला है, पूरा बोला है आपने, है ना। ध्यान व्यान करते हो ना दीदी आप? हाँ, वो करती हूँ, और आज भी किया था। और हम्म। आज थोड़ा दोपहर में वो, हाँ, बैठी थी और अच्छा भी लगा। तो हाँ, जी जी। समय देकर, हाँ, ये हाँ, सुबह शाम ना हमारा सिद्ध मंत्र के साथ ध्यान कीजिए। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। ठीक है भैया, प्रणाम। हरजस, हरजस भैया जी आप हो? नहीं है। अक्षत दीदी आप हो? अशोक, अशोक गावाडे, अशोक जी आप हो?
हाँ सर। अच्छा जी, आप जुड़े थे तो सुना हमारा जो चर्चा विषय चल रहा था, आप हाँ हाँ समझे सर। कुछ? जी हाँ जी, सर, क्या समझे आप बताइए तो। जो कुछ होता है ना अपने लाइफ में, वो सब ऊर्जा का ही का ये रहता है ना क्या। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, आवाज। सुन रहे बताइए। हाँ। आवाज आ जो रही है। हाँ हाँ आ रही जी है सर। बताइए। जी जी जो, बताइए। जो कुछ भी होता है ना अपने लाइफ में, वो सब ऊर्जा रहता है ना क्या। एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा से अट्रैक्ट हो जाती है, कोई चीज रहे ना क्या। और ये सब पंच उसका क्या आपने बोला था सर, वो अभी याद नहीं मुझे। पंचमहाभूत। हाँ हाँ। जी। हाँ सर। हाँ हाँ, बताइए, बता रहे थे आप ये पंचमहाभूत का क्या क्या बता रहे थे, बोलिए तो क्या समझा। हाँ, जो आपने पंच महाभूत का है ना, अ, अभी तो याद नहीं आ रहे सर मुझे उतना। हाँ जी, ये जो शरीर है ना, ये पंचमहाभूत से ही बना है। हाँ ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आयु वायु आकाश उससे ही बना है। ठीक। और ही ऊर्जा भी उसी हमारे पंचमहाभूत को ये ऊर्जा ही चलाती है। हाँ सर, और वो अपना चेतन का विकास भी हो जाता है ना क्या है इस ऐसे। हाँ। और जब जब हम उसमें रहते हैं, उसको समझ पाते हैं, तो चेतना का स्तर बढ़ता है, ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। और हाँ हमारा ध्यान करेंगे तो उस समय तो महसूस ही कर रहे हैं ऊर्जा को, हाँ है ना। सर। जी जी। आप ध्यान में आए थे अशोक जी? नहीं आए थे शायद, आप लेट हुए थे। नहीं सर, हाँ लेट हुआ था, 15 मिनट थोड़ा लेट हुआ था मुझे। ठीक ठीक। 8 से 8:30 ध्यान रहता है, तो देखिए अगर आपको पॉसिबल हो सके तो आइए, तो आनंद आएगा आपको भी, है ना। कब शाम को ही ना सर, इसी टाइम पे 8 बजे। डेली 8 बजे से 10 बजे सत्संग रहता है, तो 8 से 8:30 हम पहले ध्यान कर लेते हैं और फिर ये सत्संग चर्चा चलती है हाँ ना। सर, और मुझे पूछना था जो मुझे अभी सुबह करना है, तो वो अपना जो मंत्र है ना, टिम्बर हाँ जी गीता वाला, हाँ जी हाँ डमरू जी वाले हाँ जी, टिम्बर गीता डमरू वाले बाबा, टिम्बर गीता। जी। वो सांस लेते सब ऐसे बात करना है ना उसको रोज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो कर सकते हैं, ओके सर। उसी से ध्यान करें। ठीक है भैया जी। थैंक्स। शुभांगी दीदी आप हो उधर? शुभांगी जी। हाँ भैया जी, प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। आपने सुना हमारा आज जो चर्चा विषय हुआ? नहीं भैया जी, हम नहीं सुन पाए। हमारा थोड़ा ऑफिस का काम चालू था, उसके कारण हम नहीं सुन पाए, कॉल चालू था उसका। ठीक है। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। वैसे हाँ जी। जो कुछ करवाता है वही वही करता है, हम कुछ नहीं करते, हम तो मशीन है, वो ऊर्जा ही करवाती है। ऊर्जा का विज्ञान पे विषय था आज का, जिस बता दिया, है ना। हम हाँ कुछ जी। नहीं करते, वो ऊर्जा ही करवाती है। इवन दो हमारा जो पंच महाभूत का शरीर है वो ऊर्जा से ही चलता है ना। वो पंच महाभूत है, उसमें भी ऊर्जा है ना। जैसे पृथ्वी पृथ्वी में बोले तो मिट्टी मिट्टी में भी ऊर्जा है। पानी पानी में जो दिखता नहीं है शीतलता, वो भी ऊर्जा ही है। इसी प्रकार ऊर्जा ही सब कुछ है। इस प्रकार से था आज का सारांश में बताया मैंने, आप सुन लीजिएगा। हाँ जी भैया जी, जरूर। ठीक। धन्यवाद, प्रणाम। रमा माता जी, ओ प्यारी रमा माता जी, बताइए तो। प्रणाम सबको, प्रणाम। और यही समझ में आया कि देखो, ये सारा खेल जो ऊर्जा से ही चलता है होता है। और 5D में तो ऊर्जा का ही काम है, सब कुछ काम ऊर्जा से ही चलना है, करना है। तो ये ब्रह्मांड जो है वो पांच पंच महाभूतों से बना है। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी ये पांच महाभूत काम करते हैं। तो जब ये पांच महाभूत, जो ये पांच तत्व हैं, जब ये बैलेंस में रहते हैं, बराबर से रहते हैं, निरंतर अपनी क्रिया करते रहते हैं, तो इनसे ऊर्जा, सही ऊर्जा बनती है। और वो सही ऊर्जा जो बनती है,
उससे हमारा शरीर बैलेंस में चलता है। अगर इसमें गड़बड़ हो जाती है ये तत्वों में, तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इन्हें संतुलन में बनाए रखना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात ये है कि संतुलन बनाया बहुत जरूरी है। और 50 में तो ऊर्जा ऊर्जा ही काम करेगी, तो वहाँ बीमारियां नहीं होंगी। और इस तरह से अगर इन पांचों पंचभूतों को हम ध्यान में रख के हमें ध्यान करना चाहिए सुबह शाम। और हो सके तो सांसों के साथ इन तत्वों को लेके, कि जैसे वायु तत्व है उसको लेके ना भर के, फिर सांस भर के उसको, फिर हमें उसका मंत्र जाप करना चाहिए जो हमारा टिपक गीता का मंत्र है, और फिर उसे ऊपर ले जाके छोड़ना चाहिए। मतलब इसके सांसों के साथ इस मंत्र को हम करेंगे तो उससे अच्छा ध्यान लगेगा, और ये जो पांचों तत्व हैं बैलेंस में आएंगे। इनको बैलेंस में करना बहुत जरूरी है। इसे बैलेंस में करने से बीमारियां भी नहीं आएगी और कोई तनाव भी नहीं होगा। ये सब चेतना भी बढ़ जाएगी, चेतना बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, ये सब होगा। कितना समझ में आया है? जी जी माता जी। धन्यवाद। जी, सभी से पूछ लिया। अभी और किसी को कुछ प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना। वेरी गुड। सभी लोग अभ्यास करें, फिर देखेंगे। बट अभ्यास जरूर करना। बाय द वे, अभी आज का जो चर्चा हुआ वो ग्रुप में मैसेज है, उसको भी पढ़े। उसमें भी अभ्यास का लिखा हुआ है, अगर समझा नहीं होगा तो कैसे करना। सर और इसका सभी कुछ लोग, बुक्स है क्या, इस टिम्बर गीता का ऊपर कुछ? हाँ बुक्स है, मतलब अभी तक मार्केट में नहीं है, अभी आ जाएगा। लिखा ओके लिखा गया है जी, आएगा अभी। ओके। ठीक है, ठीक है जी। प्रणाम सभी को, मिलते हैं फिर कल 8 बजे। सभी लोग अभ्यास करें। शुभ रात्रि। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। सर शुभ बात।